वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 9 फरवरी 2024 और 9 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो अभी हाल ही में लंदन दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। अब लंदन तो ये देख सकते हैं मैप में, ये है ग्रेट ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं ऋषि सुनक और ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड। तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये है महिला धावक सुश्री पीटी ऊषा और इन्हें अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो महान धाविका सुश्री पीटी ऊषा को रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बीआर कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के वीआर ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? तो ये हैं उपेंद्र द्विवेदी जी और ये अभी हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे। तो संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में बी श्रीनिवास ने पदभार संभाला है। इंडियन ऑयल की अग्नि निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को नियुक्त किया गया है। और अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने पदभार संभाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? तो ये है व्योममित्र, जो कि भारत की पहली महिला रोबोट है और ये अभी अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो भारत का इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योममित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर से प्रेरित करेगा। भारत के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए एक अग्रणी छलांग में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा विकसित महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र इस वर्ष की तिमाही में एक मानव रहित मिशन पर निकलेगा। मिशन, जिसका नाम संस्कृत शब्दों व्योम का अर्थ है अंतरिक्ष और मित्र का अर्थ है मित्र यानी कि सखा, इसके नाम पर रखा गया है। 2025 के लिए निर्धारित देश की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरी आयरलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं मिशेल ओ'नील और इन्हें अभी हाल ही में उत्तरी आयरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को नियुक्त किया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेसिकेदी को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है और एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली। हाल ही में डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो अभी हाल ही में फ्रांस ने निर्णय लिया है कि वह डिजिटल वीज़ा जारी करेगा। अब फ्रांस है यूरोप महाद्वीप में और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के आबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है।
भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो अभी हाल ही में बिहार के पटना में तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया है। तो बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से शामिल है। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का लोक नृत्य है छाऊ और बिहार के लोकगीत हैं सोहर, सुकर के ब्याह, तीज गीत। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 16 राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको और इन्होंने अभी हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड हासिल किया है। तो रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको, जिन्होंने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो भारत के प्रसिद्ध सिंगर शंकर महादेवन का एल्बम है दिस मोमेंट और दिस मोमेंट नामक एल्बम ने ही ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है। तो 66वें ग्रैमी अवार्ड्स रविवार को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया, जिसमें सिंगर टेलर स्विफ्ट, ओलिविया रोड्रिगो, माइली साइरस और लाना डेल रे इस साल कई ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। वहीं ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में भारतीय संगीतकारों का भी दबदबा रहा। भारत के सिंगर शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन समेत 4 संगीतकारों ने पुरस्कार अपने नाम किया, जबकि सिंगर माइली साइरस ने अपने करियर का पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। फेमस कॉमेडी एक्टर ट्रेवर नोआ ने लगातार चौथी बार ग्रैमी अवार्ड्स को होस्ट किया। आइए जानते हैं ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो रविशंकर जी वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में बेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं राजेंद्र प्रसाद जी और इन्हें अभी हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का अपने नए अधिवक्ता के रूप में स्वागत किया है। यह नियुक्ति राज्य के कानूनी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, जो दिसंबर में सरकार बदलने के बाद छोड़ी गई रिक्ति को भरती है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता के रूप में नए अध्याय की शुरुआत की है। आइए राज्य के महाधिवक्ता के बारे में समझते हैं। तो राज्य के महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत विधिवत नियुक्त एक संवैधानिक पद और प्राधिकारी है। यह राज्य में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हों। राज्य से जुड़े सभी मामलों में अधिवक्ता राज्य की ओर से न्यायालय में उपस्थित होता है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्रों को संबोधित करने और उनमें भाग लेने का हकदार है तथा सदस्य नियुक्त होने पर उसे राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति की गतिविधियों में भाग लेने का भी विशेषाधिकार है, लेकिन उन्हें मताधिकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। अब कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय बेरोल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ही अजंता की गुफाएं हैं। अब कल की क्लास पे आधारित एक प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।